चंद्रयान 3। इसमें याद रखिए जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो चंद्रयान 3 के पर्सपेक्टिव से भी रहेंगे, प्लस जितने भी मून से पर्सपेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो भी यहां पर रहेंगे। तो अगर इस लेक्चर को आपने एंड तक देख लिया, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब पे देखें तो किसी ने सिर्फ चंद्रयान 3 को कवर किया है, किसी ने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए हुए हैं, बट इस लेक्चर में आपको हर चीज एक सिंगल लेक्चर में मिल जाएगी। इस लेक्चर को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे भी बहुत अच्छा है, 23 अगस्त है और लैंडिंग का डे है। तो चलिए इस लैंडिंग के डे में हम डिस्कस करते हैं चंद्रयान 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रयान 3 मिशन। आई होप आप सबको पता है चंद्रयान मिशन इतना न्यूज में है, और कौन सी स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। सब लोग बोल देंगे सर इसका आंसर है ए, दैट इज इसरो। करेक्ट आंसर आपने दिया, इसरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इसरो फॉर्म कब हुआ था। ठीक है, मुझे डेट और ईयर दोनों ही कमेंट बॉक्स में मेंशन चाहिए कि इसरो फॉर्म कब हुआ था। अब देखिए चंद्रयान 3 है, इसका मतलब चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 तीनों लॉन्च हुए होंगे। तो फर्स्ट चंद्रयान 1 मिशन जो था, दैट इज फर्स्ट मून मिशन, वो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। सेकेंड चंद्रयान मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। और थर्ड चंद्रयान मिशन जो है वो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है, और आज उसकी लैंडिंग है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले का आंसर ए है, देखिए, लेकिन मैंने बैकवर्ड लिंकेज में आपको ये डेट्स भी बता दी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस बार जो चंद्रयान 3 है उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं? हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? कितने मॉड्यूल्स हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 मॉड्यूल्स है। अब 3 मॉड्यूल्स कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। दैट इज 3 मॉड्यूल्स है प्रपल्शन मॉड्यूल, सेकंड है लैंडर और थर्ड है रोवर। रिमेंबर, सो प्रपल्शन, लैंडर, रोवर। जो प्रपल्शन मॉड्यूल है वो लैंडर और रोवर को, याद रखिएगा, द प्रपल्शन मॉड्यूल इज द वन दैट विल टेक द लैंडर एंड रोवर टू द मून। लैंडर और रोवर को मून में कौन ले जाएगा? प्रपल्शन मॉड्यूल। उसके बाद क्या होगा, जो लैंडर मॉड्यूल है, ठीक है, वो क्या करेगा? रोवर को आगे लेके जाएगा और लैंड करेगा कहां पर? मून में, लैंडर। ठीक है, रिमेंबर, सो आफ्टर द टच डाउन, जब लैंडर लैंड कर जाएगा, टच डाउन कर जाएगा, लैंडर विल रिमेन स्टेशनरी, वो वहीं स्टेशनरी रहेगा, वहां से रोवर निकलेगा। ओके, और ये रोवर जो रहेगा दैट विल एक्सप्लोर द मून। ओके, तो दैट इज इंक्लूड 3 मॉड्यूल, प्रपल्शन, लैंडर एंड रोवर। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बताऊं, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए मैंने। व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3? थीम क्या है इस बार की चंद्रयान मिशन 3 की? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर मार्क कराऊंगा, इसमें आप याद कर लो सारी चीजें। ये एंड तक क्वेश्चन देख लोगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। तो दिस इज द थीम फॉर चंद्रयान 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। What are the objectives of इसरो मून मिशन? ठीक है, जो अभी इसरो का चंद्रयान 3 मून मिशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। बिल्कुल सेफ सॉफ्ट लैंडिंग तो करानी ही है आपको। दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, बिल्कुल रोव करेगा। ठीक है, थर्ड है टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप सब लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो करेगा। बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स यही है कि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके कहां पर? दैट इज मून के लूनर सरफेस पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये मून में कहां लैंड करने वाला है? तो ऑप्शन है आपके नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, इक्वेटर में, सेंटर में। कहां पर ये लैंड करेगा? मून के कहां पर ये लैंड करने वाला है? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ पोल। और मैं बता दूं, साउथ पोल में लैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है, आज तक कोई भी कंट्री साउथ पोल में लैंड नहीं करा पाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और इंडिया अगर करा देती है, और जो करा चुकी है आपको ही पता है, हो जाएगा ये, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई जिसे साउथ पोल में लैंड करा दिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। What is the total weight of चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का टोटल वेट कितना है? ये आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर केजी में ऑप्शंस दिए हुए हैं। आई अगेन गो विद द करेक्ट आंसर, इसमें आपको सीधे चीजें याद हो जाएं, क्योंकि याद रखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, आगे आप देखते जाएंगे। सारे चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है 3843 kg। तो दिस इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन?
कौन है चंद्रयान 3 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर? ओके, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, उनकी इमेज भी मैंने यहाँ पर बना रखी है, याद कर लो सीधे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रितु करिधाल। याद रखिए, रितु करिधाल जो है, शी इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जुलाई में लॉन्च किया गया था। और करेक्ट डेट आप सबको पता होना चाहिए। देखिए क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं यहां पर, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन बस सी 14 जुलाई 2023। और टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूं, दैट इज 2:35 PM पे। याद रखिएगा, दोपहर के 2:35 PM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया था। तो टाइमिंग भी बता दी मैंने आपको डेट के साथ साथ। जिसको डेट पता था वो टाइम भी देख ले अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है चंद्रयान 3 मिशन का? टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी बहुत न्यूज में है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर US डॉलर में भी मेंशन कर रखा है और करोड़ में भी मेंशन कर रखा है। और सबने आदि पुरुष देखी होगी, उसमें बहुत ट्रॉलिंग भी हो रही थी इस चंद्रयान 3 को रिगार्डिंग, कि चंद्रयान 3 से सस्ता है आदि पुरुष से। तो यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 615 करोड़। ये आपको याद रखना है। ट्रॉल्स के साथ साथ कभी कभी आप ये चीजें भी याद कर लिया करो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में है 615 करोड़। ओके, दैट इज US डॉलर जो है 75 मिलियन। तो हो सकता है US डॉलर में आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? कौन सा रॉकेट यूज किया गया है चंद्रयान 3 के लिए? ऑप्शंस अगेन दिए हुए हैं, मैं फिर से बोलूंगा। मैं करेक्ट आंसर क्यों मूव करूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। करेक्ट आंसर इसको यार, उस रॉकेट का नाम रखा है फैट बॉय। क्या रखा है? फैट बॉय करेक्ट आंसर रखा है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, LVM-3। फुल फॉर्म बताता हूं, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। याद रखिए M4, पूरा रॉकेट का नाम क्या है? LVM-M3 M4, जिसको आप कह रहे हो दैट इज फैट बॉय। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये है रॉकेट जो यूज किया गया है चंद्रयान 3 के लिए, जो कि हैवी याद रखिए हैवी मतलब पेलोड्स को सेंड कर सकता है। ओके, तो दैट हैज बीन यूज्ड। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा, कहां से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और सबको पता भी होना चाहिए कहां पर है। यस, यू आर करेक्ट, दैट इज श्रीहरिकोटा। अब जिसको नहीं पता श्रीहरिकोटा कहां है, ये तो पता होना चाहिए आपको। श्रीहरिकोटा कहां पर है? दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, वहीं पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज एट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जहां से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अभी एट प्रेजेंट इसरो के चीफ कौन है? क्योंकि मैं देखिए मैं हर जगह पोस्ट कर रहा हूं कि इसरो के चीफ का नाम पता होना चाहिए आपको, जो इस बार चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल होने वाले हैं, और उनका नाम, उनकी इमेज मैंने यहां पर बना रखी। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज S सोमनाथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेक्चर को एंड तक देखना, यहां तक पहुंच गए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज S सोमनाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What components are included in चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में कौन से कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं? सिर्फ ऑर्बिटर है, ठीक है, लैंडर रोवर दोनों हैं, ओनली ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है, ठीक है, या थर्ड है लैंडर एंड ऑर्बिटर है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बता दूं, इस बार ऑर्बिटर का यूज नहीं किया गया है, जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे सिर्फ लैंडर और रोवर ही हैं, तो जल्दबाजी में सी मत लगा देना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैंडर एंड रोवर ओनली। ठीक है, प्रपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है, ठीक है, बट लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर इस बार यूज नहीं किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, किस तरह का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर है, प्रपल्शन मॉड्यूल। प्रपल्शन है, रोवर है, लैंडर है, तो क्या नहीं है? ऑर्बिटर नहीं है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे बट वे अलग अलग हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसमें आप याद रखें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज ऑर्बिटर नहीं है, इस बार याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, What improvements have been done to चंद्रयान 3 compared to precedence? मतलब पीछे जो जो चंद्रयान 2 गया था, उससे हमने क्या इंप्रूवमेंट की है चंद्रयान 3 में? ऑप्शन देख लेते हैं। सोलर पैनल एफिशिएंसी एनहांस की है, कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया है, चेंजेस इन लैंडर रोवर डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, या ऑल ऑफ द अबव। अब आपको अगर नहीं पता है तो देखो ये ऑप्शंस पढ़ के आई थिंक सब लोग गेस कर सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, ऑल ऑफ द अबव। सब में थोड़ा बहुत ये चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि हमारे चंद्रयान की लैंड करने की सक्सेसफुल होने के चांसेस 100+% हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रोवर है चंद्रयान 3 में, जो रोवर का नाम यूज किया गया है, रोवर जो लेके जाएगा, जो रोव करेगा, मतलब लैंडर रोवर को लेके जा रहा है, तो जो रोव करने वाला है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम है, प्रज्ञान है, ध्रुव है या आदित्य है?
तो यार ये विक्रम तो लैंडर है, वहां से निकलेगा रोवर, ठीक है। तो जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, याद रखिएगा, और जो लैंड कराएगा उसका नाम क्या है, दैट इज विक्रम। तो यहां पर रोवर का नाम पूछा है तो करेक्ट आंसर दैट इज प्रज्ञान, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फोर्थ कंट्री, हम मून में पहुंच रहे हैं आपको पता है, तो विच इज गोइंग टू द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड। अभी तक याद रखिएगा चंद्रयान 1 में हमने लैंड नहीं करवाया था, हमारा सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। अब लैंड अगर हमने करा दिया, हम लैंड तो साउथ पोल में करा रहे हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ लैंड भी करा दिया तो हम कौन सी कंट्री बन जाएंगे, हम बन जाएंगे फोर्थ कंट्री। तो वर्ल्ड की फोर्थ कंट्री हम बन जाएंगे, इंडिया हो जाएगी फोर्थ कंट्री। अभी तक जिससे मून में लैंडिंग कराई है वो यूएसए, रशिया और चाइना। इंडिया ने लैंड कराया तो इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, रिमेंबर, ठीक है। और जो हमारा चंद्रयान 2 था वो लैंड नहीं हो पाया था, इसलिए हम फोर्थ कंट्री उस टाइम पर नहीं बन पाए थे, बट आज हम फोर्थ कंट्री भी बन गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द मिशन ऑफ द लैंडर एंड रोवर इक्वल टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लैंडर और रोवर, याद रखिए वहां पे पहले याद रखा आप, लैंडर जाएगा फिर वहां से रोवर निकलेगा, तो कितने टाइम तक ये मिशन लाइफ कितनी है उनकी, तो ऑप्शंस पूछा गया 14 अर्थ डे, 24, 16, 12, कितने दिन तक वो वहां वर्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो अर्थ डे के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 14 अर्थ डे। इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, हर जगह हिंदू का आर्टिकल में आ रहा है। इसरो के चीफ से ही पूछ रहे हैं क्या 14 अर्थ डे से ज्यादा भी रह सकता है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हम कोशिश करेंगे, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 14 अर्थ डे, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में आते हैं, चंद्रयान 3 मिशन इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। किस लार्जर स्पेस प्रोग्राम जो है उसका चंद्रयान 3 जो है वो एक मिशन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन का, गगनयान का, आदित्य L1 का, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब जल्दबाजी में जो लोग क्वेश्चन देखेंगे वो लगा देंगे सर गगनयान का है वो, आदित्य L1 तो सन का है, मार्स तो मार्स का मिशन है, तो ये मून किसका है, ये नन ऑफ द अबव, ये एक खुद का इंडिपेंडेंट मिशन है, याद रखिएगा, है ना। ये ऐसा नहीं किसी का बड़े एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का मिशन है, तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि किसी स्पेसिफिक लार्जर स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रोग्राम नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट लूनर मिशन, मून का मिशन है, तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन जो है इंडिया का, वो इंडिया के साथ, कौन इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है इस पे, ठीक है। ऑप्शन में चाइना कोलैबोरेट कर रहा है, रशिया कर रहा है, यूएसए कर रहा है, ये नन ऑफ द अबव। कौन इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है चंद्रयान 3 के लिए। अब जल्दबाजी में अगेन लोग यहां पर यूएसए लगा देंगे, नासा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का ये इंडिपेंडेंट मिशन है, कोई इंडिया की याद रखिए कोलैबोरेशन नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है फिर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इंडिया का याद रखिएगा ये मिशन जो है सोली इंडियन मिशन है, इंडिया का इसमें कोई भी पार्टनर नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ चंद्रयान 2 इंक्लूड अ लैंडर, ठीक है। जो लैंड किया था चंद्रयान 2 में, जो फेल हो गया था हमारी लैंडिंग, ओके, लैंडिंग फेल हुई थी हमारा, चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ था, सिर्फ लैंडिंग फेल हुई थी, क्योंकि ऑर्बिटर तो अभी भी चंद्रयान 2 का घूम रहा है। आपको पता होगा चंद्रयान 3 जब पहुंचा तो चंद्रयान 2 से कांटेक्ट भी बना लिया, तो देखिए कितनी साइंटिफिक चीजें हैं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 के साथ कॉन्टैक्ट्स भी बना लिए हैं, ओके। बट चंद्रयान 2 को टोटली फेलियर नहीं कहेंगे हम, हाँ ऑफकोर्स हमारी लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो याद रखिए जो लैंडिंग नहीं हो पाई थी उस लैंडर का नाम क्या था, उस लैंडर का नाम था विक्रम, और इस बार जो चंद्रयान 3 का लैंडर है उसका नाम भी है विक्रम। तो जो चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था वो हमारा चंद्रयान 3 करके बताएगा, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रम। ये फेल हो गई थी, इसकी लैंडिंग फेल हो गई थी, तो प्रज्ञान तो निकल ही नहीं पाया, जब लैंडर ही फेल हो गया तो उससे रोवर तो निकल ही नहीं पाया था लास्ट टाइम, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ चंद्रयान 3 मिशन विल मेक इंडिया, अगर हम ये आज हम सक्सेस कर चुके हैं और आज हम कौन सी कंट्री बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून, बट we are going to be the first country to land on the south pole of moon. This is going to be very important. तो correct answer option में A है, the first country to land on the moon's south pole. आज तक मून के साउथ पोल में किसी ने लैंड नहीं कराया और इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया फॉर टुडे, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, नेम ऑफ द मेन रॉकेट इंजन फॉर चंद्रयान 3। मेन रॉकेट इंजन का नाम बताना है आपको। अब यहाँ पर देखिए बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, लिखा हुआ है CE20, CE23, 25, 28। अब ये याद करना, देखो इसको याद कर लेना, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज CE20 क्रायोजेनिक इंजन, याद रखिए। दिस इज गोइंग टू बी द मेन रॉकेट इंजन फॉर चंद्रयान 3, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी थ्रॉटल एबल इंजन डज द लैंडर चंद्रयान 3 हैव।
थ्रॉटल एबल इंजन्स, याद रखिएगा ये थ्रॉटल एबल इंजन्स जो है ये हेल्प करेंगे हमारे लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। ओके, तो ये थ्रॉटल एबल इंजन्स कितने यूज किए गए हैं, याद रखिएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो सके उसके लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा इसरो के चीफ ने ये कहा कि अगर 2 इंजन भी फेल हो जाते हैं स्टिल हमारी लैंडिंग होगी, तो मतलब लैंडिंग होना तो डन हो चुका है। ओके, तो कितने थ्रॉटल एबल इंजन्स यूज किए गए हैं, इस बार यूज किए गए हैं ऑप्शन में बी 4 थ्रॉटल बेस इंजन्स यूज किए गए हैं जो सेफ लैंडिंग कराने में हेल्प करेगी। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब कुछ आ जाते हैं पुराने क्वेश्चंस में। पुराने मतलब अगर मैं मून की बात करूं तो मून से रिलेटेड क्वेश्चंस में, जैसे कि विच वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ह्यूमंस ऑन द मून, इंसानों को मून में पहुंचाने वाला स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था जिसने इंसानों को मून में पहुंचाया था। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम आपको बताना, देखिए अपोलो था, ये तो सबको पता है। अब मैंने लिख दिया 9, 10, 11, 12। नाउ दिस बिकम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसको नहीं पता करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी अपोलो 11। ये मिशन था अपोलो 11 का, नासा का, रिमेंबर, जिसमें आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रांग गए थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी अपोलो 11। और इस अपोलो 11 में याद रखिए नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उनके साथ साथ बज एल्ड्रिन जो है वो भी गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग बिकेम द फर्स्ट पर्सन हु, मतलब जिन्होंने मून पे अपने कदम रखे थे। ओके, और ये मिशन कब गया था, दैट इज ऑन 28 जुलाई 1969 पे ये काम हो पाया था। ओके, तो देखिए जुलाई ही डेट सब चूज कर रहे हैं, है ना, हमने भी 14 जुलाई को ही यहाँ से भेजा है मिशन को। ठीक है, तो ये 1969 में अपोलो 11 पहुंच गया था और याद है कि नील आर्मस्ट्रांग ने लैंड किया था, ये नासा का मिशन था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि पहला अनमैन्ड, ह्यूमन बीइंग नहीं गए हैं, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट कौन सा गया है जो मून में लैंड किया है। ठीक है, अनमैन्ड मतलब ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे। तो वो उससे भी पहले मतलब 69 से पहले 1966 में ये काम कर दिखाया था सोवियत ने। ओके, उस टाइम पे सोवियत हुआ करता था, यूएसएसआर जिसको आप कहते हैं, और उसके मिशन का उसका याद रखिएगा अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट का नाम था लूना 2। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मतलब देखिए यूएसएसआर पहले ही पहुंच गया मून में 1966 में, तो यूएसए ने कहा हमसे पहले पहुंच गए, तो 1969 में उन्होंने इंसान को ही पहुंचा दिया। ठीक है, तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए यूएसए ने ऐसा किया था। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लूना 2। मैंने बताया 1966 में सोवियत ने, बट वो मैंड मिशन नहीं था, वो अनमैंड मिशन था। ओके, ह्यूमन बीइंग्स नहीं पहुंचे थे। अब क्वेश्चन पूछे पहला पर्सन जिसने मून में अपने कदम रखे थे, वो तो फर्स्ट पर्सन। तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया दैट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रांग, जो कि आपको बताया 1969 में अपोलो 11 के थ्रू वहां पर पहुंच गए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मून से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं चंद्रयान 3 प्लस मून से रिलेटेड भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। इसमें मेरा लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सारी चीजें कवर की गई हैं इसमें। ठीक है, द मून टेक्स हाउ मेनी डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करने में उसको कितना दिन लगता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि मून न्यूज में इतना ज्यादा मून न्यूज में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज 27 डेज। याद कर लो 27 दिन लगते हैं, याद रखिएगा, टू मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर कितना है। ठीक है, मैं बता दूं अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4, कितना, अर्थ के डायमीटर का 1/4 जो है। ठीक है, याद रखना आपका मून का डायमीटर है, बट यहां पर तो मैंने किलोमीटर से पूछ लिया है और बड़ा क्लोज पूछ लिया है। तो करेक्ट आंसर याद कर लो 3475 किलोमीटर, 3475 किलोमीटर, दैट इज 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर। याद रखिएगा मून का डायमीटर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने लिख भी रखा 1/4 ऑफ द अर्थ, ये भी याद रखना, कभी कभी हो सकते 1/4 1/3 ऐसा लिख दें। ठीक है, अर्थ के कंपेयर में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी 3475, दैट इज 1/4 ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज कंपेयर टू अर्थ। जो अर्थ में वेट होता है मून में पहुंचेंगे तो वेट कितना हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, और आई होप सबको पता होगा। यस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डायमीटर तो 1/4 है अर्थ के, और जो याद रखिए वेट जो होगा वो 1/6 हो जाएगा आपका। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी दैट इज 1/6। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द सर्फेस ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जब मून देखते हैं तो कितना % मून हमको विजिबल है। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, एनसीईआरटी इसमें गिवन है, हर जगह गिवन है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पर दिया कितना % मून विजिबल है, कुछ लोग कहेंगे 100%, 100% नहीं है। इसका करेक्ट आंसर याद कर लो ऑप्शन में ए 59% मून जो है वो आपको विजिबल होता है अर्थ से, बाकी विजिबल नहीं होता। जो बाकी विजिबल नहीं होता उसको हम जनरली कहते हैं डार्क के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, और जितना विजिबल है वो है 59%। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मून, मून की स्टडी को क्या कहते हैं। यहाँ चार ऑप्शन दिया, अब आपको बताना है
प्लैनेटोलॉजी तो नहीं होगा, वो तो स्टडी ऑफ प्लैनेट होगा, ठीक है। एडियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। सेलेनोलॉजी, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेनोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ मून, देखिए मैं लिख भी रखा है। एरेडियोलॉजी स्टडी ऑफ आइरिस है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी में बता दीजिए यूनिवर्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ मून इज सेलेनोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टडी ऑफ मून किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33, पेरिजी, व्हाट इज पेरिजी, ये पता होना चाहिए। एपोजी और पेरिजी बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। पेरिजी मतलब पी मतलब पास, ठीक है। तो पॉइंट एट विच द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, याद रखिए जब मून जो रहता है अर्थ से एकदम क्लोज रहता है उस टाइम को कहते हैं पेरिजी, ओके। और इस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसे कहते हैं सुपर मून। आप पढ़िएगा सुपर मून के बारे में तो आपको समझ में आएगा, इस टाइम पर सुपर मून का फिनोमिना भी होता है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपर मून। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। अभी इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पास जो पोजीशन है उसे कहते हैं हम पेरिजी, ठीक है। और इसी का उल्टा क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन कि व्हाट इज एपोजी, ठीक है। एपोजी मतलब मून का अर्थ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ओके। तो पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून एट विच इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, यस। तो एपोजी क्या है, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। और यहां से चंद्रयान के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून का एवरेज डिस्टेंस कितना है, क्योंकि चंद्रयान 3 पहुंच रहा है आपका, कितना डिस्टेंस है। तो इसका सीधा आंसर मैंने यहां पर लिख रखा है 3,84,400 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूं 3,84,400 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर।